बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सदर मजलिस और हाज़रीन महफिल, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज मुझे जिस मौजू पे लबकुशाई का मौका मिला है वो है बच्चों की तालीम व तरबियत में वालिदैन का किरदार। जनाब सदर, बच्चे कल के शहरी, बच्चे कौम का मुस्तकबिल, बच्चे कौम की किस्मत के चमकते सितारे, चमनिस्तानी ज़िंदगी के महकते फूल, चहकते बुलबुल और महकते नौनिहाल हैं। अगर ये अच्छे हैं तो कौम का मुस्तकबिल ताबनाक, और अगर ये बुरे हैं तो कौम का मुस्तकबिल तारीक। गरज कारगाहे हयात में अगर हमारे पास कुछ है तो यही बच्चे हैं। इन्हीं से अपनी किस्मत का अंदाज़ा लीजिए, इन्हीं को सामने रखकर अपनी मुस्तकबिल की तामीर व तखरीब का तखमीना कीजिए। जनाब सदर, ये हकीकत है कि बिखरी हुई फूल कभी गुलदस्ता नहीं बन सकते। बच्चों की तालीम और तरबियत का मामला भी कुछ ऐसा ही है। अगर इन्हें इनके हाल पर छोड़ दिया जाए तो फिर जौहर काबिल भी पामाल हो जाएगा। जनाब सदर, बच्चों की तालीम और तरबियत में वालिदैन का किरदार बहुत अहम है। वालिदैन बच्चों की तालीम और तरबियत के ज़ामिन होते हैं, लेकिन आजकल जनाब सदर आजकल के वालिदैन का मकसद हयात हुसूल दौलत, आराम तलबी, वक्त गुजारी और ऐश करना बन गया है। वालिदैन 3 साल के बच्चे को स्कूल में डालकर तालीम और तरबियत की तमाम तर जिम्मेदारी स्कूल और असातिज़ा पर डालते हैं और ख़ुद हुसूल दौलत के दौड़ में शामिल हो जाते हैं। वालिदैन को एहसास भी नहीं होता कि वो बच्चों की तालीम और तरबियत से गाफिल होकर अपना कितना नुकसान कर रहे हैं, और जब तरबियत औलाद से लापरवाही के असरात सामने आते हैं तो फिर हर किसी के सामने औलाद के बिगड़ने का रोना रोते हैं। लुट रहा है कारवां, पासबा कहाँ गए, कौम के महवे फ़गा राज़दा कहाँ गए, कहते हैं अश्के रवा मेहरबा कहाँ गए, उठता है दिल से दुआ दासता कहाँ गए। जनाब सदर, हमारा माशरा अखलाकी पस्ती का शिकार है। यहाँ बेहयाई और उरियानी की डायने अखलाक व ईमान को खा रही है। रिश्तों की पहचान ख़त्म हो रही है। क्योंकि जनाब सदर, क्योंकि वालिदैन ने तालीम को तरबियत से अलग कर दिया है। उनके सरों पर अंग्रेज़ी तालीम और OA लेवल का बोझ सवार है। जनाब सदर, जहाँ तालीम का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वहाँ तरबियत का लफ्ज़ भी एक ज़रूरी अमर बन गया है। तालीम का मकसद सिर्फ डिग्री और इल्म का हुसूल नहीं। Education doesn't mean to gain only knowledge, to get a degree and to get a job, but उसे अमल के सांचे में डालने का नाम है। अगर तालीम की बात की जाए तो तालीम सिर्फ किताबों में रकम हिकायतों का नाम नहीं, बल्कि उसे अमल और किरदार के अंदर लाने का नाम है। तभी एक तालीम याफ्ता इंसान तहज़ीब याफ्ता इंसान कहलाता है, क्योंकि यही तालीम जो कि रस्मी तालीम है, जो किताबों में रकम है, अगर ऐसी तालीम की बात की जाए तो ये तालीम, ये इल्म उन कौमों के पास भी था जो जंगे अज़ीम अव्वल और जंगे अज़ीम दोम के सरचश्मे बने थे, और यही वो इल्म था जो उस कौम के पास भी था जिसने हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराया था। तहज़ीब सिखाती है जीने का सलीक़ा, तहज़ीब सिखाती है जीने का सलीक़ा, तालीम से जाहिल की जहालत नहीं जाती। जनाब सदर, अगर पाकिस्तान की तालीमी इदारों की बात की जाए तो पाकिस्तान के तालीमी इदारों में पढ़ने वाले, इल्म हासिल करने वाले नौजवान ज़ुल्म व बर्बरियत के वाक़यात में मुलव्वस होते हैं। जनाब सदर, तो फिर सवाल उठता है कि क्या हम तालीम को तरबियत से अलग कर सकते हैं? हरगिज़ नहीं। जब वालिदैन तरबियत दे बच्चों को झूठ ना बोलने की, तो फिर वो ख़ुद भी झूठ ना बोले। फिर ऐसा ना हो कि वालिद घर पर मौजूद हो और दरवाजे की दस्तक सुनने पर बच्चे से कहलवाए कि मेरा बच्चा घर पर नहीं है, क्योंकि बच्चा अपने बड़ों के हरकत व सकनात को देखकर सीखता है। इसलिए वालिदैन को बच्चों की तालीम व तरबियत पर जोर देना चाहिए। जनाब सदर, बच्चे कुदरत का अनमोल और हसीन तोहफा होते हैं। ज़िंदगी की खुशियाँ इन्हीं की दम से होती है। अल्लाह ताला वालिदैन को बच्चा इनायत फरमाकर गोया एक साफ कागज़ या तख्ती तमा देता है। वालिदैन की तालीम व तरबियत ही बच्चे की बिगाड़ और संवारने का सबब बनती है। अगर वालिदैन में अखलाकी और इंसानी नज़रियात के जौहर मौजूद हो तो गुमराह कुन माशरा भी बच्चे
बच्चे के जहन को मसमूम नहीं कर सकती। जैसा कि कराची के बंदरगाह पर जर्मन कमांडर रमज़ान के महीने में प्यास से निडाल एक अनपढ़ कुली को कमरे में बुलाकर कहता है कि पानी पियो, यहाँ तुम्हें कोई नहीं देख सकता। लेकिन क्या होता है, कुली की तरबियत को देखो। कुली उंगली से ऊपर की तरफ इशारा करके पानी पीने से इनकार कर। शेख अब्दुल कादिर जिलानी की माँ की तरबियत ही थी कि आपने बचपन ही में डागों को झूठ न बोला, बल्कि सच सच उन अशरफियों के बारे में भी बताया जिन तक डागों की रसाई न हो सकती थी। जनाब सदर, आखिर में इतना कहूँगा कि वालिदैन बच्चों के अमीन है। उन्हें अल्लाह ताला की तरफ से इनायत करदा इस अमानत की तालीम और तरबियत ऐसी करनी चाहिए कि एक तरफ अच्छा मुसलमान हो तो दूसरी तरफ वो एक इंसान दोस्त डॉक्टर, एक मुहिब वतन सियासतदान, एक जानिसार फौजी और एक फर्शनाज उस्ताद भी हो। आपके समाअतों का शुक्रिया। थैंक यू।